तो वो पूजा में 4 पूजाएं हैं। पहले सामान्य रत्नत्रय की पूजा, फिर इसके बाद में उन्होंने सम्यक दर्शन की पूजा अलग से करी। इसमें तो उन्होंने अलग से अष्टक लिखे रत्नत्रय की पूजा के, फिर सम्यक दर्शन की पूजा के अष्टक अलग लिखे, फिर उसका जयमाला लिखी, फिर सम्यक ज्ञान की पूजा लिखी, उसकी जयमाला लिखी, फिर सम्यक चारित्र की पूजा लिखी, उसकी जयमाला लिखी, और फिर जो सामान्य रत्नत्रय की पूजा लिखी थी उसकी अंत में जाकर के एक समुच्चय जयमाला अलग लिखी। बहुत अच्छी पूजा है, बहुत अच्छे भाव हैं उसमें। माने ये जो हम समयसार में पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पूजा में पढ़ने मिल सकता है। तो पूजा में भी वही भाव उन्होंने उस प्रकार से रखे हैं। तो ये जो गाथा कह रही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की अलग अलग उपासना करो, पहली पंक्ति कह रही है। दूसरी पंक्ति क्या कह रही है? दूसरी पंक्ति जो है अभेद रत्नत्रय में चली गई। तो अभेद रत्नत्रय में जाने के बाद में ये कह रहे हैं कि अब तीन की तुम अलग अलग उपासना क्या करते रहोगे, ऐसा कोई काम करो कि तीनों की उपासना एक साथ हो जाए। और वो उपाय क्या है? ताणी पुण्य जान तिन्निवी अपानम चेवनी छेदो। इन तीनों को ताणी पुण्य जान तिन्निवी अपानम, इन तीनों को एक आत्मा ही जानो, निश्चय दो, निश्चय से। देखो, अब देखो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? बोले आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक दर्शन। इसमें एक व्यवहार सम्यक दर्शन तत्वार्थ के श्रद्धान का, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का, वो व्यवहारिक भूमिका अलग है। उस व्यवहार से हम निश्चय सम्यक दर्शन पे पहुंचे हैं। ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये निश्चय रत्नत्रय नहीं है, ये निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्मा का श्रद्धान। इसी प्रकार से हमने पूरी जिनवाणी की आराधना करी, जिनवाणी का स्वरूप समझा व्यवहार के माध्यम से, फिर हम आत्मा का ज्ञान किया, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। जिनवाणी का ज्ञान, चारों अनुयोग का ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है, लेकिन उसके माध्यम से आत्मा का ज्ञान किया, तो ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और इसी प्रकार से चारित्र में हमने व्रतों की आराधना करी, महाव्रतों की आराधना करी, ये सब जो है ये व्यवहार चारित्र है। लेकिन इन सब के माध्यम से हमने अपनी आत्मा का ही की आराधना, आत्मा में ही स्थिरता करी है, आत्मा की ही एकाग्रता करी है, आत्मा में ही लीनता प्राप्त की है। तो ये निश्चय सम्यक चारित्र है। अब ये देखो, इसमें आपने ध्यान दिया होगा, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र में एक चीज कॉमन है। वो चीज क्या है? आत्मा। आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, आत्मा का चारित्र सम्यक चारित्र। तो जो है ये आत्मा कॉमन है। ये अभेद करने के लिए अब इसका अर्थ ये हुआ कि तुम तो संपूर्ण समग्र आत्मा से, श्रद्धा ज्ञान चारित्र से अलग अलग नहीं, पूरी आत्मा से आप आत्मा की गुणों का भेद किए बिना आत्मा की पर्याय और आत्मा, और इसका भेद भी भूल जाओ। आत्मा के द्वारा आत्मा की आराधना जब की जाती है तो वो होती है अभेद रत्नत्रय की आराधना। तानि पुण्य जान तिन्निवी अपानम चेवने छेदो। इस प्रकार से ये जो 16वीं गाथा है, ये 16वीं के गाथा के द्वारा हमने यहाँ पर भेदा भेद रत्नत्रय की माध्यम से कहें, अथवा आत्मा की सेवा करते हुए कैसे रत्नत्रय की आराधना हो जाती है, ये अपने आप स्वाभाविक रूप से होने वाली आराधना को हमने समझा। साध्य भाव से, साधक भाव से, एक दोनों प्रकार से एक द्विधैकः समुपास्यताम, एक आत्मा को ही की ही उपासना करो। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा यहाँ पर की गई। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम इसके बाद में 4 कलश आत्मख्याति टीका में आए हैं, उन कलशों का जो रसपान और करेंगे, और उसके माध्यम से जो भेदाभेद रत्नत्रय की बात तात्पर्य वृत्ति में कही गई है, उसी बात को आचार्य अमृत चंद्र देव इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर कहेंगे। ये श्लोक नंबर है 16, 17, 18 और 19। ये 4 श्लोक इसमें आए हैं। छोटे छोटे श्लोक हैं, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा इसमें आने वाली है। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।